हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं फिजिक्स की पढ़ाई फॉर क्लास 11, 12 आईआईटीजी और नीट के लिए। हम लोग यहाँ एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 नंबर चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आपके पास 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है 10 और 10 के पास चार्ज है, यानी आपके पास 10 चार्ज पार्टिकल है। आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस। ये 10 जो चार्ज पार्टिकल है यह एक्स एक्सिस पे रखा गया है। एट पॉइंट्स x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर से लेकर x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है देखिएगा कैसे रखा गया है। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन है मान लेते हैं, और ये x इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ऐसे 10 जगहों पे 10 चार्ज पार्टिकल रखा गया। पहले वाले की दूरी ये 10 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की दूरी ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की दूरी ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर है, क्लियर। चौथे वाले की दूरी 40 सेंटीमीटर है, पांचवें वाले चार्ज की दूरी 50 सेंटीमीटर है, छठे वाले चार्ज की दूरी ओरिजिन से 60 सेंटीमीटर है, क्लियर। चलिए मैं अब इन सबको मिटाता हूं। चलिए अब यानी आपके पास चार्ज है, ठीक है, और चार्ज जो है हर जगह पे वो Q1 पे जो चार्ज है ध्यान दीजिएगा वो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। Q2 पे जो आपके पास चार्ज है वो है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। उसके बाद जो चार्ज है वो 27 इंटू यानी Q3 पे जो चार्ज है वो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अच्छा आप गौर करें इस चार्ज को थोड़ा देखकर, ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो मैं इसको कह सकता हूं 2 का Q, क्योंकि 2 का Q करने पे 8 आता है। और थर्ड चार्ज पे देखिए 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, यानी 27 होता है 3 का Q। तो मुझे ये लग रहा है ये 1 का Q, ये 2 का Q, ये 3 का Q, 4 का Q, 5 का Q, 6 का Q, इस तरह से चार्ज है। तो लास्ट चार्ज जो होना चाहिए 10th चार्ज पार्टिकल वो होना चाहिए 10 का Q इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। देखिए 10 टू द पावर 10 का Q 1000 होता है, और सही में दिया हुआ है ये चार्ज जो 10वां चार्ज है 10th चार्ज पार्टिकल वो है 1000 गुना 10 का पावर माइनस 8, यानी 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मिल गया। इससे साबित हो गया यह 1 का Q, 2 का Q, 3 का Q इस फॉर्म में है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करें, अब हमें सीक्वेंस पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन द 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पर। तो 1 कूलम चार्ज कहां पर है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज है। बउआ जी यहां देखिएगा ओरिजिन पर कितना है, 1 कूलम चार्ज। तो मैं लिखता हूं इसको ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज। अच्छा आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो मैं 2 चार्ज के बीच फोर्स निकाल सकता हूं, तो इतने चार्ज से कैसे निकालूंगा, तो इसको समझने के लिए आप स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के YouTube चैनल से इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2 का
वीडियो देखें, उसमें आपको थ्योरी डिस्कस किया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो, अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो, या तो आकर्षण का या विकर्षण का, अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो तो उस चार्ज पर कुल फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, सारे फोर्स का जोड़ होगा। यानी अगर किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो तो उस चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो सारे फोर्स का सम होगा, जोड़ होगा। तो मैं इसको मिटाकर जगह खाली कर लेता हूं। ठीक है, मैंने पूरा डेटा लिख लिया। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी जो O पर जो फोर्स होगा ये सबके द्वारा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 पार्टिकल 2 3 ऐसे नेमिंग कर देता हूं। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और हर ये 10 सेंटीमीटर का इंटरवल है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। यानी पहला वाला चार्ज ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा वाला चार्ज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा वाला चार्ज ओरिजिन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे दूरी है। तो चलिए, तो मैं लिखता हूं फोर्स एट O इज इक्वल टू फोर्स एट O ड्यू टू 1। ये पढ़ाया गया है थ्योरी में। यानी 0 पर फोर्स लग रहा है एक वाले चार्ज के द्वारा। इसका मतलब हुआ फोर्स 0 2, यानी 0 वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है 2 वाले चार्ज के द्वारा। F0 3, इसका मतलब फोर्स 0 पर लग रहा है 3 वाले के द्वारा। यानी सारे फोर्स को हमने ऐड कर रहे हैं। मैं ऐड कर रहा हूं डॉट 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 फोर्स एट 0 ड्यू टू 10th पार्टिकल। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फोर्स पहले कैलकुलेट करते हैं। K Q0 0 पर कितना चार्ज है? 1 कूलम। तो लिखिए 1 इंटू 1 चार्ज पे कितना चार्ज है? 1 इंटू 10 टू द पावर -8। तो इसको लिखिए 1 इंटू 10 टू द पावर -8। और ये 1 चार्ज की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरे वाले पार्टिकल को लिखिए, दूसरे वाले फोर्स को K Q1 यानी 1, Q2 अब ये हो आपका 8 इंटू 10 टू द पावर -8। तो 8 को लिख दे 2Q इंटू 10 टू द पावर -8 बाई। अब ये दूसरा वाला पार्टिकल आपका ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। इसी आधार पे तीसरा वाला फोर्स हो जाएगा K Q1 1 हो गया, Q2 हो गया 3 का Q इंटू 10 टू द पावर -8 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वो है, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्लस डॉट 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 कंटिन्यूअसली। अब मैं लास्ट पार्टिकल के लिए लिखता हूं K Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 10 टू द पावर Q इंटू 10 टू द पावर -8 बाई ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर। 10 20 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यानी 100 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स जो ओरिजिन पे निकाल रहे थे हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं।
k 10 की पावर -8, ये क्या नीचे हो गया 10 का पावर -1 का स्क्वायर -2, यानी मैं लिख सकता हूं 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर +2, ठीक है, प्लस k, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का q से कट जाएगा तो एक 2 बचेगा, और 10 का पावर ये -1 हो गया, स्क्वायर -2 ऊपर गया +2, यानी फिर अगेन 10 का पावर -6, ठीक है, प्लस डायरेक्ट मैं इसको 10 की पावर 6 लिख देता हूं कैलकुलेट करके, ठीक है। उसी आधार पे जो तीसरा जो जाएगा फोर्स 3k इंटू 10 की पावर -6, करते करते जो लास्ट वाला आएगा 10k इंटू 10 की पावर -6, तो ये सीक्वेंस बहुत आसान आया, तो आपको फोर्स क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए k इंटू 10 की पावर -6 को कॉमन लीजिए, तो यहां से 1, यहां से 2, उसके बाद 3, करते करते 10 बचा, ये एपी के सम में है, और एपी के nth नंबर के सम का वैल्यू होता है, आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी k इंटू 10 की पावर -6, n यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11/2, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, इंटू 10/2 यानी 5, ठीक है, 5 इंटू 11, क्लियर, बहुत आसान हो गया। अब आपको इसको गुना कर देना है, इलेवन 5 55 इंटू 9 हो जाएगा 495, यानी 495 इक्वल टू 495 इंटू 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर +3, इतना न्यूटन फोर्स होगा, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, आंसर। इसको नोट करें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको उतार ले जल्दी से।